एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, वो हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो कि हमारी पत्नी तारावती की कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो एक संतान हमको दे दो। तो वरुण देवता की कृपा, वरुण देवता बोले राजन हरिचंद सुनो, पुत्र तो हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त वो क्या है? कि शर्त होगी क्या उस पुत्र होते ही उस पुत्र की बल देनी पड़ेगी, आपको बल चढ़ानी पड़ेगी। बताओ। हरिचंद महाराज ने कह दिया कि तो ठीक है, हम बल चढ़ा देंगे। तो वरुण देवता की कृपा से, वरुण देवता की कृपा से और हरिचंद महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। उस पुत्र का नाम रखा गया रोहित। रोहित जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, वरुण देवता आ गए, हरिचंद बल दो इस बेटा की। वरुण देवता बोले हैं राजन इस बेटा की बल दो, बल चढ़ाओ। जो बल को नाम सुनो भगवत श्रोताओ, हरिचंद महाराज कहने लगे हेलो भगवत श्रोताओ, जैसे ही हरिचंद ने कहा बाबा देवता, वरुण देवता हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी तो बेटा पैदा ही तो वो है, अभी तो जी नेक चलबो ना जानता, नेक चलबो सीख जाए सो हम जाके बल चढ़ा देंगे, अब मत चलवाओ। लड़का बहुत सुंदर था। वरुण देवता लौट गए, फिर आए हरिचंद अब तो चढ़ाए दे, नेक जाके दांत तो पजियान दे, फिर लौट गए, दांत उपजी आए, फिर आ गए। अब तो हरिचंद पल चढ़ाओ इस बेटा की। कहने का मतलब ये रहा कि वरुण देवता आते रहे और बार बार हरिचंद्र लौटाते रहे। एक दिन इंद्र देवता आया। इंद्र देवता ने कही क्यों हरिचंद कैसे चेहरा पे कुबलापन हुए, कोई परेशानी है? महाराज परेशानी तो पूरी है। क्यों? कि वरुण देवता की कृपा से एक ही तो संतान वही है, और ताऊ बेटा है वे वरुण देवता रोज ही ना आ जाते हैं, छीन में डूल ले। अब हम क्या करें? और जाए कहते हैं जाके बलि चढ़ाओ पे हाथ अंते जा काटो। तो मैं अपने बेटा को इस तरीका से कैसे काट सकता? इंद्र देवता ने की बड़े बाबरे एक काम न करो, अरे बलि तो चढ़ानी है, तुम पर धन संपत्ति की कोई कमी तो होती ना है, कि 100 का चुना है कि तो कहू दूसरे काऊ को ले लो, बाकी चढ़ा दो। जब बालक है ना काट पर राजी था। जब बात हरिचंद के दिमाग में आई और जैसी हरिचंद के दिमाग में आई भगवत श्रोताओं, उसी समय मोहरे असर्पियों से और रथ को भर लिया, और एक लंग हरिचंद्र और एक लंग इंद्र देवता दोनों ही बैठ गए। उससे पहले लल्लू भैया कहाँ हैं? चलो फिर अब कथा आगे बढ़े जाई। ध्यान रखना श्रोताबंद को, जैसे चले आगे के लिए बढ़ते हुए, और इधर जंगल में जो अजीकृत महाराज थे उनके 3 पुत्र थे। बीच वाले पुत्र का नाम था सनुसेफ। अजीकृत महाराज पर शनिचर छा रहा था,
3 दिन हो गए थे, भोजन नहीं मिला था बेटाओं को। तीनों बच्चे भूख के मारे त्राह त्राह करने लगे, कहने लगे पिताजी अब हमें यह पक्का महसूस होता है कि अब हम बचेंगे। क्यों बेटा? 3 दिन हो गए न तुमको भोजन मिला न हमको भोजन मिला, 3 दिन से भोजन नहीं मिला एक को। बेटा एक काम करो, जब पेड़ खड़ो है जहाँ पे जी एक फल टंगे, जब फले तोड़ के लाए रहूं मैं तुम्हारे सो 3 हिस्सा कर दूंगा, 3 हिस्सा बामत करके एक हिस्सा खा लियो, ऊपर ते पानी पी लियो, कछू तो भूख मिट जाए। कि तो पिताजी या फलैया तोड़ दो। तो आज अजीकृत महाराज ने पेड़ से फल तोड़ा और फल तोड़ के और कौन सा कर्म किया उस फल का। लेकिन शनिचर देखता रहा, शनिदेव ने कौन सा कर्म कर डाला। तब तक आरे जाखना फालू भूपति ने भैया माथे में हाथ मारा। अरे ईश्वर, मेरे बेटा 3 दिन से भूखे हैं, भोजन तक नहीं मिला मेरे बेटाओं को, आज क्या कर रहे हो तुम? लेकिन शनि देव ने कह दिया कि तुझे भोजन नहीं मैं करने दूंगा। जब शनि देव बिगाड़ खाते पे आते हैं तो यही हाल हो जाता है। जाखन तो कई बेटा चिंता मत करो, रो मत। जिस पेड़ पर पत्ता लग रहे और जिस पत्तन में तोड़ रहा हूँ और पीस लिया और खा लिया, पत्ते पानी पी लो, कछू तो भूख सदाई। पिताजी जिस पत्ता नहीं तोड़ते हो, जिस पत्ता नहीं तोड़ते हो। अरे जब भुजा भूपानी उठाई भैया, जब भुजा भूपानी उठाई और नीचे थी लगा दी, जल करके राख हो गया वो वृक्ष। तीनों बेटा पथार खा करके पृथ्वी पर गिर गए। पिताजी अब हम मरेंगे, अब खुदिया सता रही है, भूख के मारे आत्मा तड़प रही है, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तीनों बेटा गैर हो पथार खा करके पृथ्वी पर गिरे और तब तक भौंका भैया थवाने गोहे करा मूला बेटा, वीरन थवाने गोहे करा मूला बेटा, ओ तो तकिया यो आदती को बेटा।
अच्छा अच्छा। और ये लल्लू भैया हमारा हमारे साथियों का कलश वाली कन्याओं का भी ये सम्मान कर रहे हैं और सारी कमेटी का भी सम्मान कर रहे हैं। इन्होंने ये सम्मान किया है। ईश्वर से कामना करते हैं धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें, सद्बुद्धि प्रदान होती रहे। तो कलश वाली बेटियां खड़ी हो जा, तुम्हारी तो लॉटरी खूब भूल रही है हला है जो भगवान कैवे की देर ना हो तात पहले तो और 21 रुपए की हार माला हमारे लिए और 21 रुपए सभी साथियों का भी सम्मान किया है लल्लू भैया की तरफ से। ईश्वर से कामना करते हैं धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें, सद्बुद्धि प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार ताली बजा करके सम्मान तो कर दे करो, ऐसे बैठ जाते हो तुम, ताली बजा के सम्मान किया करो। हाँ यहाँ 2 कुर्सी मंगा दो बंटू भैया। दो का और 3 मंगा दो। हेलो चलो शांति बनाए रखो। इन बच्चों को यहाँ से पीछे से बिल्कुल इधर आगे की तरफ बैठा दो सब उनको। बेटा बैठ जाओ, इधर पीछे आकर के बैठ जाओ सब लोग। ध्यान रखना श्रोता बंद को, आज
इंद्र देवता ने अजीकृत महाराज से कहा कि तुम पर इतनी आपत्ति है तो कछु धन संपत्ति हम पे ले लो, एक बालक बेच ले, एक बालक बेच ले। हाँ तो ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बड़ा पुत्र